हेलो गाइस, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे। सॉरी, आज मैं कई दिनों के बाद रीडिंग लेकर आई हूँ क्योंकि दिवाली के कारण काम बहुत थक जाती थी। दोपहर को खाना खाने का टाइम भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। 1 बजे मतलब जो दिहाड़न होती है लेबर वो जाती, 2 बजे फिर आ जाती थी। तो आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि DM एंड DF किस एनर्जी में है अपना ग्रहण के बाद, दिवाली के बाद कैसे उनके हालात हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे सही गाइडेंस दें ताकि मेरे व्यूअर्स को सही गाइडेंस मिल सके, उनका थोड़ा दर्द कम हो। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो मैं डेक को 2 हिस्सों में बांटूंगी। 3 कार्ड मैं DM के लिए निकालूंगी और 3 कार्ड मैं DF के लिए निकालूंगी। तो DM के कार्ड आ गए हैं। 3 कार्ड मैं अब DF के लिए निकालूंगी। वाह, DF तो बहुत दर्द में है। द मून की एनर्जी आई है। हाँ, मैं बता रही हूँ। तो DM की तरफ देखो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। नंबर 1 का कार्ड है, नई शुरुआत का कार्ड है, लेकिन थोड़ी सी इमेच्योरिटी है, ध्यान आगे नहीं है। मतलब जो भी DM काम कर रहे हैं, अपना कोई भी जर्नी हो, 3D हो, स्पिरिचुअल हो, लव लाइफ हो, उस पर ध्यान दें, अपनी मेच्योरिटी दिखाएं। तो ये मतलब जो कम उम्र में जैसे बच्चे होते हैं ना, वैसा कार्ड है। तो है तो सन का कार्ड, नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ की। तो आगे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो इसमें देखो DM अपने आप में बिल्कुल सक्षम है, उनके पास सब कुछ है। देखो क्राउन भी है और बादल भी हैं, सोच विचार भी है, ग्रीनरी भी है, और जो गाउन डाला हुआ वो भी बहुत अच्छा है। तो 1 स्वॉर्ड का नंबर 1 का कार्ड है, नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन पहले कार्ड में इमेच्योरिटी थी, वो ध्यान से नहीं करते जो भी काम करते हैं। दूसरा एक्शन नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन तीसरा कार्ड बहुत अच्छा है DM की तरफ। तो टेम्परेंस का कार्ड है। देखो जो DM इस जर्नी को समझ चुके हैं, ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी है, एंजल की ब्लेसिंग भी है, उनके मतलब थर्ड आई में ज्ञान भी है, ज्ञान फैल भी रहा है, और दोनों तरफ ग्रीनरी है, दोनों तरफ ज्ञान भी फैला हुआ है। तो बैलेंस करने की वो कोशिश कर रहे हैं। जिनको मतलब 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो गए, वो पूरी अपनी लाइफ को, तीनों लाइफ को, 3D लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को, लव लाइफ को पूरा बैलेंस करने की ज़रूरत कर रहे हैं। उनकी थर्ड आई ओपन हो रही है, तो बहुत खुशी की बात है। तो इस बार DM की तरफ कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। तो DF जो नई अवेकन हुई है, उनकी ये हालत है। देखो कैसी हालत है। वो इतना मतलब वर्क कर रही है, इतना हर एक चीज़ का स्ट्रेस ले रही है, सैड है, रोना धोना, तो जैसे कोई खून से लथपथ हुआ है ऐसे। तो उनको मालूम नहीं पड़ रहा कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूं। कि इस जर्नी में ना शुरुआत में दर्द बहुत होता है। तो उनके पास सोच विचार में पड़ी हुई है। तो तरस जो हालत है, DF ऐसे नहीं करना, अपनी जर्नी को ध्यान से चलना है, सोच समझ कर चलना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। जहाँ पर उसकी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही DF जो नई अवेकन हुई है, तो इसके कारण उनको सही समझ नहीं है। उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। तो वो देखो स्वॉर्ड्स कितनी उनमें लग रही है, बहुत दर्द में है जो DF नई अवेकन हुई है। क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा दर्द मिलता है, बर्दाश्त के बाहर दर्द मिलता है। तो उनकी ये हालत है। तो उनको थोड़ा सा सोच विचार के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान से चलना। गाइडेंस के कार्ड भी हैं जी। तो आगे देखो द मून। तो इसमें भी वो मतलब ज़्यादा सोच विचार कर रही है। तो इसमें थोड़ा ग्रहण भी दिखाया हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है।
तो इस टाइम डीएफ की एनर्जी जो नई नई वेकन हुई है उनकी मतलब एनर्जी बहुत लो है, उनको हाई एनर्जी में जाना है। पहले तो देखो गाइडेंस है, उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ये देखो गाइडेंस, सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा सैड नहीं होना चाहिए, दर्द से बाहर निकलना चाहिए और सोच विचार सही ढंग से करना चाहिए। तीनों कार्ड डीएफ के लिए गाइडेंस के हैं। प्लीज़ जो नई नई वेकन हुई है डीएफ, उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तो ध्यान से काम करना चाहिए जो भी करते हो। ज़्यादा उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उदास होने से चाहे डीएफ है चाहे डीएम है, हमारी एनर्जी बहुत लो चली जाती है। लो एनर्जी में हमारे काम होने बंद हो जाते हैं, सही काम। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि उनकी मनोस्थिति क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, डीएम डीएफ की एनर्जी मुझे सही गाइडेंस दें। मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दें। मैं देखना चाहती हूँ कि उनके मन की हालत क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दें, सही गाइडेंस दें, ताकि मेरे व्यूअर्स के काम आ सके, उनका दर्द थोड़ा कम हो सके। तो पहला कार्ड है कॉन्सोलेशन आर विद इन रीच। तो दूसरा कार्ड है नथिंग इज जेट सेट इन स्टोन। तो देखो ये कार्ड है, पीछे मतलब मून बना हुआ है, तो उसमें भी थोड़े थोड़े मतलब रैशेज हैं, ये हैं। तो ऐसी स्थिति है डीएम एंड डीएफ की, जो नए नए वेकन हुए हैं। ये फुल मून की है, तो ग्रहण भी लगा हुआ है। देखो जो चीज़ आने वाली है वो यूनिवर्स ने पहले ही भेज दी थी, तो ग्रहण का इशारा हो रहा है, ग्रहण लगेगा, उसमें आपको सभी को हाई एनर्जी में रहना है, डीएम को भी और डीएफ को भी। ये गाइडेंस का कार्ड है दोनों के लिए, पहले भी गाइडेंस के लिए कार्ड है ऐसे। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है पत्थर की तरह। तो इसमें देखो जो आज दर्द है वो कल को खुशी में भी बदल सकता है, जो आज खुशी है वो दर्द में भी। इसलिए कृष्ण भी कहते हैं, ये दोनों कार्ड गाइडेंस के हैं, कि कोई भी हमारी ज़िंदगी में दुख हो सुख हो, उसको सम भाव में लेना चाहिए, दृष्टा भाव में लेना चाहिए, ज़्यादा सैड नहीं होना चाहिए। है तो देखो थोड़े कार्ड मतलब दर्द के हैं, लेकिन गाइडेंस बहुत है इसमें। तो गाइडेंस के यूनिवर्स ऑटोमेटिकली गाइडेंस देते हैं जब भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो अब मैं एंजल गाइडेंस ले रही हूँ कि एंजल क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। एंजल गाइडेंस क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि डीएम डीएफ के लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे सही गाइडेंस दें। इसमें भी मैं 2 कार्ड लेना चाहती हूँ। तो पहला कार्ड है फॉरगिवनेस, वेरी गुड। दूसरा कार्ड है इट इज़ अप टू यू, वेरी गुड। देखो बिल्कुल ना सही रीडिंग आ रही है, मैं थैंक्स करती हूँ यूनिवर्स का, जैसे हालात हैं वैसी रीडिंग सही है। फॉरगिवनेस, यूनिवर्स दोनों को गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपके साथ पिछले टाइम में बुरा हुआ है, किसी का साथ आपने किसी के साथ बुरा किया है, तो उसको फॉरगिव करो। तो फॉरगिव करने से ही हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। बहुत प्यारी गाइडेंस है व्यूअर्स, तो आपको इसी हिसाब से चलना है। अगर डीएम ने भी कुछ गलतियाँ की हैं तो उनको भी माफ़ कर दो, अगर आपसे कोई गलती है तो उससे भी फॉरगिव करो अपने आप को। तभी हम हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, जब हम अपने आप को माफ़ करते हैं कि यूनिवर्स मुझे माफ़ कर दो अगर मेरे से गलती हुई है। तो इसमें आप ना होपोनोपोनो की प्रेयर भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उस प्रेयर से मेरी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती है, मेरा मन इतना शांत हो जाता है। मैंने तो कभी मिस नहीं की होपोनोपोनो की प्रेयर। तो मैं यूनिवर्स के से भी रोज़ माफ़ी मांगती हूँ, इस जन्म के कर्मों के लिए, पिछले जन्म को। तो मैं और भी मतलब अपनी फैमिली से भी, अपने डीएम से भी, जो जो मतलब नेगेटिव एनर्जी हमारी बची हुई है उसको ख़त्म करने के लिए। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। बहुत अच्छा कार्ड है जी गाइडेंस के लिए, इट इज़ अप टू यू। अगर आप फॉरगिवनेस में रहते हो, फॉरगिव करते हो अपने को भी, लोगों को भी, डीएम को भी, तो आपकी प्रोग्रेस होनी है। इट इज़ अप टू यू। तो यूनिवर्स आपको ऊपर लेके जाएगी। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो आपने ऊपर तो जाना ही जाना।
तो आपकी मतलब तरक्की तो होनी होनी। तो बहुत प्यारे कार्ड हैं कुल मिलाकर। मैं थैंक्स करती हूँ यूनिवर्स का भी और एंजल का भी। आई लव यूनिवर्स, आई लव एंजल। बहुत अच्छी गाइडेंस दी है आपने। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। तो आप अगर मेरे से रीडिंग करवाना चाहते हो तो इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो 9646966885। हाँ, एक छोटी सी अरदास है वाइब्रेशन करने के लिए, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जिन जिन को मैं दी है उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई हुई है। पूरी लाइफ ये अरदास काम का आने वाली है। तो काम भी सभी के होते हैं जो अच्छे मन से इस अरदास को करते हैं। तो इसी नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो। सुबह के 8 बजे से रात 9 बजे तक आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो। मुझे उम्मीद है मेरी ये रीडिंग मतलब पसंद आएगी मेरे व्यूअर्स को। तो प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी रीडिंग देख तो लेते हो, लेकिन लाइक कम करते हो, सब्सक्राइब कम करते हो। प्लीज़ इन दोनों चीज़ों की आपसे मुझे ज़रूरत है। अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो आगे मैं अच्छी अच्छी रीडिंग और लेकर आएंगी। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। आई लव यू ऑल मेरी लवली लवली सोल्स। गॉड ब्लेस यू।